हाय स्टूडेंट्स। तो अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वो एसिड बेस और सॉल्ट से ही है। दैट इज़ सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली में हमने कल किया था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है, जिसमें आपको पता है कि जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो NaCl का जो वो रहता है। एक रॉ मटेरियल रहता है NaCl फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बॉसिंग सोडा हो गया। यहाँ पे NaCl का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और NaCl जो आपको पता है कैसे बना है, इसमें हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एसिड और एक बेस जो हमने लिया था, और इससे क्या बना था NaCl। यहाँ NaCl इस तरह से बन जाता है और OH और प्लस H है ना, तो यहाँ पे H2 जो वो बन जाता है। तो NaCl जो है आपको पता है ये सी वाटर में जो है वो होता है। इसके अलावा भी और सॉल्ट भी सी वाटर में जो है वो होते हैं। तो NaCl जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है वो होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम करेंगे वो करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो ब्रीन सॉल्यूशन हमने लिया था ना, NaCl और प्लस वाटर, इसको बोला था ना हमने ब्रीन सॉल्यूशन, है ना। इसको हमने क्या बोला था, ब्रीन सॉल्यूशन। तो इसमें हमने कल क्या बनाया था, एक क्लोरीन बनी थी, इसमें क्लोरीन गैस, और दूसरी हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे बनी थी। तो जो क्लोरीन गैस यहाँ पे बनी थी उसका यूज़ करेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, लाइम वाटर। और इसमें फिर हम क्लोरीन गैस को क्रॉस करवाएंगे और इससे जो है वो क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2। ये फार्मूला जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का होगा, और प्लस यहाँ पे बच जाएगा वाटर। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर जो वो बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, उसमें जो स्मेल आती है वो क्लोरीन की ही आती है, बाकी उसमें यही होता है, चूना ही होता है उसके अंदर, बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वो होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको फार्मूला भी पूछा जा सकता है, एक नंबर का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखो यूज़ तो एक है कि ये जो पानी के अंदर जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए जो वो यूज़ किया जाता है ना, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टू किल जर्म्स इन वाटर। तो मतलब टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट किससे, बैक्टीरिया वगैरह से जो है वो करने के लिए इसका यूज जो वो किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद इसका यूज होता है वो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होती है, कपड़ों की जो इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका यूज़ जो होता है वो एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं जो ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंस है इसकी किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है ये देखो कैसे बनता है। बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, यहाँ पे हम रिएक्शन कराएंगे, NaCl लेंगे। इसमें मैंने बताया ना कि NaCl जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो NaCl, उसके बाद इसमें हम वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया लेते हैं, है ना। और उससे जो है फिर बेकिंग सोडा जो है वो बनता है। कैसे, ये बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड, और प्लस फिर यहाँ से बनेगा NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं ना, सोडियम
बाई कार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं। अब ये सोडियम में जो बेकिंग सोडा होता है, इसका आपको यूज़ तो पता है। इसको जैसे हम अपने घर में आपने जैसे पकौड़े बनाने होते हैं, है ना, पकौड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और सेकंड, फास्ट कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। फास्ट कुकिंग अगर आपने करनी हो तो भी इसका यूज जो अब हम अपने रसोई में घर में करते हैं। अब देखो क्या होता है जब इसको हम हीट करते हैं, मतलब जब इसको हम फूड में डालते हैं तो जब ये हीट होता है तो इससे क्या बनता है। देखो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस इसमें से निकलता है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही क्या कॉज करती है, जो भी आप पकौड़े बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, है ना, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो पूरियाँ पकौड़े जो वो फूलते हैं। ठीक है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फूलते हैं। तो ये होता है रिएक्शन जब इसको हम क्या करते हैं, हीट जो वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम इसके यूजेस करेंगे। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके बेकिंग सोडा के। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर बना सकते हैं इसे। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है कि हम बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा के अंदर कुछ एडिबल एसिड मिलाएंगे, जो खाने योग्य एसिड होता है ना, उस एसिड को हम बेकिंग सोडा में मिलाएंगे। जैसे टार्टारिक एसिड जो आपने पढ़ा था कि ये टैमरिंड में होता है ना, टैमरिंड में होता है ना, इमली में। तो इस तरह का एसिड जब इसके अंदर मिलाते हैं बेकिंग सोडा के अंदर, तो ये क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर जो वो बनता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ जो वो किया जाता है। और इसके अलावा एक ये अच्छा एंटासिड भी है, यानी कि इसको हम एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम यूज़ जो वो कर सकते हैं। इसकी पीएच आपको था 8 और 9 के बीच में जो है होती है। तो एंटासिड के रूप में भी इसको हम यूज जो वो कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। इसके अलावा बेकिंग सोडा जो है आपको पता है, बेकिंग सोडा का हम यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तीसरा है इसका यूज जो है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज जो वो किया जाता है। जो हमारे सिलेंडर होते हैं जिससे हम आग को बुझाने का काम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज जो वो किया जाता है। तो ये 3 यूज जो हैं वो बेकिंग सोडा के यहाँ पे होते हैं, बेकिंग सोडा के जो वो होते हैं। उसके बाद हम तीसरा जो करेंगे वो करेंगे बेकिंग सोडा जो है, ये है बेकिंग सोडा। और इसकी फॉर्मेशन अभी हमने की NaHCO3। जब इसको हम हीट कर रहे थे तो यहाँ से आपको सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बनती है। तो सोडियम कार्बोनेट जो वो इस तरह से यहाँ पे बनता है। अगर इसकी हम रिक्रिस्टलाइजेशन करें, रिक्रिस्टलाइजेशन अगर हम इसकी करते हैं Na2CO3 की, तो इसका फार्मूला जो बनता है Na2CO3.10H2O। मतलब इसका मतलब ये कि 1 मॉलिक्यूल जो होगा सोडियम कार्बोनेट का, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल जो वो वाटर के जुड़े होते हैं। तो ये फार्मूला जो वो बेकिंग सोडा का जो वो बनता है। अब इसके यूजेस देखो कहाँ कहाँ हैं यूजेस। सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, सोप इंडस्ट्रीज़ में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। इसमें जो है इनका यूज़ जो वो किया जाता है। उसके बाद सेकंड जो इसका यूज़ है दैट इज़ इट
हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज जो वो किया जाता है। और तीसरा आपको पता है कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको ख़त्म करने के लिए भी वॉशिंग सोडा जो वो यूज़ किया जाता है। और चौथा आपको पता ही है कि ये क्लीनिंग एजेंट भी है, हमारे घरों में हम इसका यूज़ जो वो कपड़े धोने के लिए जो वो यूज़ करते हैं। तो ये क्लीनिंग एजेंट भी एक अच्छा है। ठीक है, तो ये हमने 3 जो है सॉल्ट फैमिली के किए, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, और इसके हमने यूज़ किए। कि होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।